फर्स्ट हमारा टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है? अगर हम बात करें एशियंट इंडिया की, यानी कि यहाँ पर हम सबसे पुराने काल की बात करेंगे, सबसे पुरानी हमारी जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि इंडिया की हिस्ट्री है उसके बारे में इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एशियन टाइम के अंदर किस तरीके से बच्चों को स्कूल के अंदर या फिर कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जा रहा था या शिक्षा दी जा रही थी। एशियंट एजुकेशन सिस्टम जो है एक बहुत ही वाइड एजुकेशन सिस्टम है। इसके अंदर हम जो है यहाँ पर अभी फिलहाल दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक बुद्धिस्ट और एक वैदिक। दो पीरियड के बारे में यानी दो तरीके की एजुकेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि एशियंट पीरियड के अंदर दी जाती थी। यानी कि सबसे प्राचीन भारत की अगर हम बात करें उस टाइम पर वैदिक और बुद्धिस्ट जो हमारे एजुकेशन सिस्टम था वो फॉलो किया जाता था। पढ़ेंगे वेद के बारे में, पढ़ेंगे वेदास क्या होते हैं। तो वेदास का मतलब यहाँ पर होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। किस चीज से रिलेटेड वेदास जो होंगे वो हमें ज्ञान देंगे, यानी कि यहाँ पर वेदास हमें किस टॉपिक के बारे में, किस चीज के बारे में हमें पढ़ाएंगे या हमारे हमको क्या है नॉलेज देंगे, ज्ञान देंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है, वेदास जो होते हैं ये रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं जो कि ओरिजिनेट किए गए थे एशियंट इंडिया के अंदर। इनका जो कंपोज है वो वैदिक संस्कृत से हुआ है। द टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूट द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट्स ऑफ हिंदुइज्म। ये जो वेदास हैं ये सबसे पुराने माने जाते हैं। वेदास जो हैं सबसे पुराने हैं, यानी कि वेद हमारे जो हैं वो सबसे पुराने हैं, जिनको जो है संस्कृत भाषा के अंदर भी लिखा गया है। जो हमारी संस्कृत लिटरेचर है उसके अंदर इसको लिखा गया है। तो वेदास यहाँ पे क्या है, एक रिलीजियस टेक्स्ट है जो कि एशियंट इंडिया से आया है और इसके अंदर हमें जो है ये कंपोज कैसे किए गए हैं, वैदिक संस्कृत के थ्रू इनको बनाया गया है। जो हमारे वेदास थे वो कहाँ से आए हैं, अब उसके बारे में हम देखते हैं। तो वेदास जो है हमारे इंडो आर्यन कल्चर्स के आए हैं, यानी कि इंडो आर्यन कल्चर था वहाँ से वैदिक सिस्टम जो है यानी कि वेदास हैं वो यहाँ पर आए हैं। जो कि लोग कहाँ पर रहते थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ रहते थे। जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा मैप है, इसमें ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है और साउथ ये। तो यहाँ पर ये लोग रहते थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ लोग जो है रहते थे। ये लोग क्या लेके आए हमारे यहाँ पर, वैदिक सिस्टम लेके आए, वेदास को लेकर आए एंड बिगिन एज एन ओरल ट्रेडिशन। यहाँ पे ओरली, पहले ओरली बोल बोलकर उन चीज़ों को सिखाया गया और फिर धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ ये जाते गए और फिर इनको जो है वैदिक संस्कृत के अंदर लिखा गया, जो कि 1500 से लेकर 500 BCE यानी कि बिफोर कॉमन ईरा के अंदर इनको लिखा गया और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाया गया। यानी कि सबसे पहले एशियंट इंडिया के अंदर वैदिक सिस्टम चलता था। वैदिक सिस्टम इंडो आर्यन कल्चर से आया था। ये लोग कहाँ पर रहते थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ रहते थे। यानी कि यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर हमारा राजस्थान वगैरह गुजरात है। ये इस साइड से, इन दोनों के मिड में, जैसे कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो ये इस तरफ से ये लोग यहाँ पर इंडिया के अंदर आए थे और ये यहीं पर रहते थे। और इन्होंने क्या किया, अपना कल्चर जो है सबसे पहले ओरल भाषा में देना शुरू किया। जैसे ही हम ओरली भाषा में देते हैं, यानी कि बोल कर कुछ चीज़ सिखाई जाती है, जैसे हमारी मातृभाषा है तो हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं उसको। हिंदी बोलना बहुत ही ईजीली हम सीख जाते हैं, बट वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले उसको क्या ओरली हम सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही किया इन्होंने। इंडो आर्यन कल्चर वाले जो लोग थे उन्होंने अपने वैदिक सिस्टम को क्या किया, सबसे पहले ओरली लोगों को सिखाना शुरू किया और फिर जनरेशन से जनरेशन इसको पास होते वो चले गए।